कल हमने क्या जाना कि गांधी जी कमिश्नर के पास, एसोसिएशन के पास जाते हैं और वहाँ उन्हें कोई ज़्यादा सहयोग प्राप्त नहीं होता और फिर वो वहीं एक गांव में अपना हेडक्वार्टर बना के 2 दिनों के लिए रुकते हैं और वहाँ उनके पास खबर आती है कि पास के ही गांव में किसी किसान के साथ में कोई ज्यादती हुई है। तो वो फिर वहीं से फिर ये देखने के लिए कि वास्तविकता क्या है, हाथी की सवारी करते हैं और उस गांव के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उनके पास एक पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर आता है, संदेश वाहक आता है। वो गांधी जी को संदेश देता है कि आप तत्काल यहाँ से वापस चले जाइए। और तब फिर गांधी जी बोलते हैं, उस बात को मान लेते हैं। गांधी जी कंप्लाइड, ठीक है भाई चलते हैं। और जब वो घर वापस आते हैं तो उन्हें एक नोटिस मिलता है कि आप तुरंत चंपारण छोड़ दें। गांधी जी उस नोटिस में लिखते हैं कि मैं आपके आदेश को नहीं मानता और इसके परिणाम स्वरूप फिर गांधी जी के पास एक समन आता है कि आप कोर्ट में पेश हों। अब आगे की कहानी। अब गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। गांधी जी पूरे रात सोते नहीं। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। वो राजेंद्र प्रसाद जी को टेलीग्राफ करते हैं। टेलीग्राफ मतलब पहले संदेश जो टेलीग्राम के माध्यम से जाया जाकर करते थे, वही टेलीग्राफ। किन्हें? राजेंद्र प्रसाद जी को, टू कम फ्रॉम बिहार, वह बिहार से आए विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, कुछ अपने प्रभावशील मित्रों के साथ। He sent instruction to आश्रम्स, वो अपने साबरमती के आश्रम में भी कुछ निर्देश भेजते हैं। He wired a full report to the वायसराय, वो वायसराय को पूरी जानकारी भेज देते हैं, घटनाक्रम की पूरी जानकारी। वायसराय मतलब भारत के वायसराय को। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, और सुबह क्या होता है? पूरा मोतीहारी गांव ब्लैक विथ पीजेंट्स, मतलब सिर्फ सिर के बाल ही नजर आ रहे हैं ऊपर से देखने में। इतने सारे व्यक्ति वहां पर इकट्ठा हो गए हैं कि पूरा इलाका काला नजर आ रहा है। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उन लोग गांधी जी के वास्तविकता के बारे में नहीं जानते थे, उनके रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानते थे, मतलब उनके कारनामों के बारे में नहीं जानते कि वो साउथ अफ्रीका में क्या करके कौन से झंडे गाड़ के आए हैं। दे हैड मियरली हर्ड, उन्होंने सिर्फ इतना ही सुना है, मियरली हर्ड। क्या? दैट अ महात्मा, कि एक महात्मा आया है, हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज, जो उनकी मदद करना चाहता है और यहाँ की अधिकारियों के द्वारा उन्हें कुछ समस्या पहुंचाई जा रही है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, क्या है स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन? स्पॉन्टेनियस स्वाभाविक, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन। ये जो प्रदर्शन है क्या है? ये किसी को बुलाया नहीं गया है, वहां पे वो गाड़ियां भेज के लाया नहीं गया है। यह स्वाभाविक स्वेच्छाचारिता, स्वेच्छा से, स्व विवेक से वहां पर लोग पहुंचे हैं और प्रदर्शन का रूप ले लिए हैं। स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन है ये। इन थाउजेंड्स, और 1 2 4 5 100 नहीं, हजारों, अराउंड द कोर्ट हाउस, और वो पूरे कोर्ट हाउस के न्यायालय भवन के चारों तरफ है। वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, और ये क्या है? और ये क्या थी? बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, उनके स्वतंत्रता की, उनकी आजादी की, लिबरेशन आजादी की शुरुआत थी। और किस चीज से आजादी थी उस वक्त उनकी? फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों का जो भय उनके अंदर व्याप्त था, उससे आजादी। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, और जो वहां के अधिकारी गण थे वह कैसा महसूस कर रहे थे? शक्तिहीन। भाई अधिकारी थे, बंदूक है, लाठी है, सब है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह कैसा महसूस कर रहे थे? शक्तिहीन सा। क्यों? क्योंकि उनकी बंदूकें और लाठियां अब काम आने वाली नहीं थी। गांधीज, विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, काम आया तो क्या आया? गांधी जी का सहयोग। The officials felt powerless without Gandhi's cooperation, गांधी जी के सहयोग के बिना वो अपने आप को निसहायता प्राप्त महसूस कर रहे थे कि इतने भारी भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। He helped them regulate the crowd, और गांधी जी ने क्या किया? ही उस भीड़ को नियंत्रित करने का, रेगुलेट, नियंत्रित करने का में उनकी मदद की। He was polite and friendly, और he was, गांधी कैसे थे? बड़े ही विनम्र और
दोस्ताना व्यवहार वाले व्यक्ति तो वहां पे दिखाई थी। He was giving them concrete proof that their might, उन्होंने इस बात का पूरा प्रमाण दे दिया था, कॉन्क्रीट दृढ़ प्रमाण दे दिया था किनको, दैट देयर माइट, देयर मतलब कौन, अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, माइट मतलब शक्ति, ताकत, क्या बता दिया था, ये बता दिया था गांधी जी ने, इस बात का पुख्ता प्रमाण दे दिया था कि उनकी जो शक्ति है, उनका जो ताकत है, हिदरटो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन्ड, हिदरटो अब तक, हो सकता है वह ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन्ड थे, अभी तक क्या थे, ड्रेडेड डरे हुए थे, अनक्वेश्चन्ड थे, निर्विवाद थे, उनसे कोई प्रश्न नहीं कर सकता था, लेकिन कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। अब गांधी जी ने इसका प्रमाण दे दिया था कि इसे अब भारतीयों द्वारा चैलेंज किया जा सकता है। द गवर्नमेंट वॉज परफेक्ट, सरकार क्या हो चुकी थी, पूरी तरीके से चक्कर खा चुकी थी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड, प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील, रिक्वेस्टेड द जज, जज से उन्होंने क्या किया, आग्रह किया, टू पोस्टपोन द ट्रायल, ये जो पेशी अभी चलने वाली है उसे आगे बढ़ा दिया जाए, पोस्टपोन, आगे बढ़ा दिया जाए, अपरेंटली, जाहिर तौर पर। द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपरवाइजर, सीधी सी बात है, कुछ काम करने को कहा जा रहा है लेकिन भाई वो उनके समझ में नहीं है अधिकारियों को, उन्होंने कहा कि भाई हमें अपने उच्च अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, जाहिर तौर सी बात है, छोटे अधिकारी फैसले लेने पे सक्षम नहीं होते तो अपने बड़े अधिकारियों से, सुपीरियर से अपने सलाह लेना चाहते थे, कंसल्ट करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने क्या किया, इस जो पूरे प्रकरण में जो देरी हो रही थी उसके लिए उसका उन्होंने विरोध किया। He read a statement pleading guilty, और उन्होंने क्या किया, वो जो समन्स उन्हें मिला था उसे उन्होंने पढ़ा जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया था। He was involved, मैं शामिल था, He told the court, उन्होंने इस बात को कोर्ट को बताया कि मैं शामिल था किसमें, इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों के संघर्ष में मैं शामिल था, एक तरफ ऑन द वन हैंड, एक तरफ मैं किसमें शामिल था, अपने कर्तव्यों के संघर्ष में, ये जो मैं कर रहा था ये मेरे कर्तव्य और इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। नॉट सेट टू अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, जब ये इन कर्तव्यों का संघर्ष में कर रहा था तो एक तरफ क्या बताते हैं, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, मैं कोई कानून तोड़ने वाले का उदाहरण पेश नहीं करना चाहता, मैं कोई कानून तोड़ने वाला नहीं हूं। एक तरफ उन्होंने बताया जब मैं अपने कर्तव्यों के संघर्ष में हूं और मैं कोई कानून नहीं तोड़ रहा हूं, और दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, मैं क्या कर रहा हूं, मानवता और देश के प्रति अपनी सेवा कर रहा हूं, ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, मैं क्या कर रहा हूं, मैं मानवता और देश के प्रति अपनी सेवा कर रहा हूं, मैं कोई कानून नहीं तोड़ रहा, मैं केवल अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हूं। He disregarded the order to leave, वो बोलते हैं कि मैंने आपके चंपारण छोड़ के जाने के जो आदेश है उसकी अवमानना की है, मैं नहीं माना हूं। Not for want of respect of lawful authority, आप ये मत समझिए कि मैंने ये जो काम किया है ये कोई आपके भय से किया है, कि आपके मैं इस अथॉरिटी से, आपकी जो न्याय व्यवस्था है इससे कोई डर था, इसका कोई सम्मान करता था इसलिए किया है, मैंने आपके सम्मान में ये काम नहीं किया है। Want of respect, मेरे को कोई सम्मान इससे प्राप्त होता है इसलिए मैंने नहीं किया है, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, परंतु मैंने अपने अंदर की किसकी बात मानी है, अपने अंदर के सबसे बड़े कानून की बात मानी है, और वो कौन है, द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, मेरी अंतरात्मा की आवाज, मैंने इसको मानकर, और यह अंतरात्मा की आवाज क्या कहती है कि ये मेरा काम है, ये मेरा मानवता, ये मेरी मानवता, ये कहती है ये मेरी देशभक्ति है तो ये मैं करूंगा, इसलिए मैंने आपके कानून को, आपके आदेश को नहीं माना है, ये आपके कोई, आपसे मुझे कोई बहुत सम्मान मिलेगा इसलिए मैंने नहीं माना है, ऐसा नहीं है। He asked the penalty due, और उन्होंने कहा कि जो भी सजा है आप मुझे दीजिए। The magistrate announced that, और तब फिर न्यायाधीश ने यह घोषणा की that he would pronounce sentence after 2 hours recess, कि मैं 2 घंटे की छोटी सी अंतराल के बाद में मैं आपको सेंटेंस, सजा सुनाऊंगा।
and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. और गांधी जी से बोला कि आप इन 120 मिनटों में अपने लिए आप जमानत का इंतजाम कर लीजिए। गांधी रिफ्यूज्ड। गांधी जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। और जज ने क्या किया, उन्हें बिना ही बेल के उन्हें छोड़ दिया। When the court reconvened, और जब फिर वह न्यायालय दोबारा लगी, रिकन्वेंट फिर इकट्ठा हुई, द जज सेड, तो जज ने कहा ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, हम कुछ दिनों तक के किसी प्रकार का कोई न्याय सुनाने वाले नहीं है। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। और उसी समय उन्होंने क्या क्या, गांधी जी आप अपनी लिबर्टी में हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड several other prominent lawyers had arrived from बिहार। राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और बहुत से जो प्रसिद्ध न्यायाधीश थे वह बिहार से आए हुए थे। They conferred with गांधी, उन्होंने गांधी जी का सम्मान किया। What would they do if he was sentenced to prison? गांधी जी आस्क्ड, गांधी जी ने पूछा कि अगर मुझे सजा सुना दी जाती है और मुझे जेल भेज दिया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? Why? The senior lawyer replied, क्यों? सीनियर लॉयर ने कहा, why they had come to advise and help him, क्यों भाई, वो तो यहाँ पे आपको सलाह देने के लिए और आपकी मदद करने के लिए आए हैं। If he went to jail, अगर आप ही जेल चले गए, there would be nobody to advise, तो यहाँ पे सलाह देने के लिए तो कोई होगा ही नहीं। And they would go home, तो वो घर चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी demanded। तो फिर गांधी जी ने उनसे फिर एक सवाल पूछा और उनसे जवाब चाहा कि What about the injustice to the sharecroppers? अच्छा, तो अभी इन जो किसानों का जो शेयर क्रॉपर्स हैं, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में अब क्या होगा? The lawyers withdrew to consult। इस सवाल को सुनते ही वो जो न्याय वकील थे वो क्या किए, withdrew to consult, वहां से उठ के अब सलाह करने के लिए चले गए। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ द कंसल्टेशन। अब राजेंद्र प्रसाद जी ने पूरे अपने चर्चा का जो परिणाम है वो बताया। दे थॉट, वे सोचे, amongst themselves, अपने आप में ही, that गांधी was totally a stranger, गांधी जी तो पूरी तरीके से अजनबी है, बाहरी है, and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants, और उसके बावजूद वो जेल जाने को तैयार है इन किसानों के लिए। If they, अगर वे, on the other hand, दूसरी एक तरफ देखा जाए, sorry, being not only resident of adjoining districts, जो कि केवल हम, अब वो बोलते हैं if they, अगर वे जो कि इससे जुड़े हुए एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब जुड़े हुए जिलों में लगे हुए, जैसे हमसे जांजगीर कोरबा ये लगा हुआ है ना, उस प्रकार का, किसे केवल उसके रहने वाले नहीं है, उसके वासी नहीं है, बट ऑल्सो दोज, बल्कि वे भी हैं who claim to have served the peasant, जो अपने आप को इन किसानों का सेवक मानते हैं, should go home, हम घर चले जाए। It would be shameful desertion, ये क्या होगा, ये बड़ा ही शर्मनाक होगा, इस प्रकार डिसर्शन, कर्तव्य को छोड़कर भागना, ये बड़ा ही शर्मनाक होगा कि हम इस प्रकार से अपने कर्तव्य को छोड़कर भाग जाए। इस प्रकार का उन्होंने सलाह मशविरा आपस में किया। They accordingly went back to गांधी, और इसी बात को लेकर वह गांधी जी के पास वापस गए and told him they were ready to follow him into jail, और उनसे कहा कि हम आपके साथ जेल जाने को तैयार हैं। The battle of चंपारण is won, चंपारण की लड़ाई जीत गए, चंपारण की लड़ाई जीत गए। He exclaimed, गांधी जी बड़ी खुशी के साथ बोले। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest। उन्होंने क्या किया, एक कागज का टुकड़ा लिया, उसमें लोगों को कुछ जोड़े में ग्रुप बनाया अलग अलग, एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और उसके बाद एक क्रम बनाया कि किस प्रकार से हम एक एक करके कोर्ट में अपने आप को अपनी गिरफ्तारियां देंगे, कोर्ट अरेस्ट देंगे,
कि हम एक साथ सब जेल नहीं जाएंगे, कहने का मतलब यहाँ पे ये था एक एक करके जाएंगे, दो दो करके जाएंगे, ताकि कुछ लोग अंदर रहें, कुछ लोग बाहर से विरोध करते रहें। सेवरल डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। गांधी जी को क्या मिला? उस न्यायाधीश से एक लिखित संदेश प्राप्त हुआ, इन्फॉर्मिंग हिम दैट, जो कि उन्हें यह बता रहा था कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविनेंस, जो प्रोविनेंस का उस क्षेत्र का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, उसने क्या आदेश दिया है कि यह केस अब बंद कर दिया जाए। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा, बिल्कुल विनम्रता के साथ किसी बात को नहीं मानना। गांधी जी ने वही किया। गांधी जी को वहां से जाने का आदेश प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े ही विनम्रता के साथ सरकारी अधिकारियों को बता दिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, आप मुझे साबित कर दीजिए कि मैं कानूनी गलत हूं, आप अपने आप को साबित कर दीजिए कि आप कानूनी रूप से सही हैं, हम उस स्तर पर बात कर लेंगे। लेकिन आप बोल रहे हैं कि आप बिना किसी कारण के मुझे अगर कोई आदेश देंगे, मैं नहीं मानूंगा। उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई गोली बंदूक नहीं चलाई, उन्होंने केवल विनम्रता से बोला नहीं करूंगा। यही थी सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस, और जिसने जीत हासिल कर ली थी द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। यह आधुनिक भारत में पहली बार हुआ था कि इस प्रकार की सविनय अवज्ञा ने जीत हासिल की थी। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. अब क्या किया गांधी जी और उनके वकील साथियों ने? प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी, उन्होंने दूर दराज के क्षेत्रों में घूम घूम कर अब एक मुहिम छेड़ दी और इकट्ठा करना, जानकारियां इकट्ठा करना शुरू की। किसमें? द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर, और भी जो किसानों की समस्याएं थी उनको अब उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स, लगभग 1000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा किसानों के डिपोजिशन, शपथ पूर्वक साक्ष्य वर रिटन डाउन, लिखित में लिए गए, एंड नोट्स मेड ऑन द अदर एविडेंसेस, और भी साक्ष्यों के नोट्स बनाए गए, डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और सारे फिर कागजात को इकट्ठा किया गया। द होल एरिया थ्रॉप्ड with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords. पूरा इलाका क्या हो गया था? थ्रॉप्ड, धधकने लगा था। किस चीज से? एक तरफ तो इन निरीक्षण करता वकीलों के कार्यों से, और दूसरी तरफ द वेहेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि पूरी कहानी किसके खिलाफ हो रही थी? उन लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ हो रही थी। तो वह भी जोरदार तौर पे इसका विरोध कर रहे थे कि भाई इसको रोका जाए। सरकार पूरी तरीके से परेशान थी और पूरा इलाका धधक रहा था। थ्रॉप्ड। In June, Gandhiji was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. Lieutenant Governor Edward Gate जी को समन भेजा गया उनसे मिलने के लिए। Before he went, he met, और वहां जाने से पहले वह किनसे मिले? He met leading associates and laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. जब उनके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर का जब समन आया कि भाई आप आइए, मुझ पर मेरे यहाँ पेश होइए, तो वो फिर किससे मिले? फिर जो लीडिंग एसोसिएट से, जो उनके और भी साथी थे जिन लोग अगुवाई कर रहे थे, और उन्होंने फिर एक योजना बनाई कि अगर वह वापस नहीं आते, मतलब अगर उन्हें वहां पे जाके कोई अरेस्ट वगैरह कर लिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो फिर से आप इसी प्रकार के सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस का पूरा लेखा जोखा कैसे कैसे करेंगे, इसका उन्होंने योजना वहां पर बनाकर रख दी। Gandhi had 4 protracted interviews with Lieutenant Governor. गांधी जी के 4 लंबे लंबे इंटरव्यूज हुए, मतलब उनके साथ साक्षात्कार हुआ, मिलना जुलना हुआ, 4 लंबे लंबे घंटों तक के उनके बीच में बातचीत हुई। किनके साथ? लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। Who as a result, और जिसका परिणाम क्या आया? Appointed an official commission of inquiry into the
इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन। तब फिर उन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस पूरी लंबी चौड़ी बहस के बाद क्या किया, तब वह परिणाम स्वरूप उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन बैठा दिया, एक आयोग बैठा दिया, सरकारी आयोग, जो कि अब उन जो नील के किसानों की स्थिति का पूरा जायजा लेंगे और अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और उस आयोग में कौन कौन शामिल थे, जागीरदार थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, सरकारी अधिकारी थे, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। और गांधी जी किस प्रकार से शामिल हुए थे उसमें, सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीजेंट, किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे, गांधी जी थे। बहुत सारे जागीरदार थे, सरकारी अधिकारी थे, और किसानों की तरफ से केवल गांधी जी थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जी चंपारण में कितने दिन तक रहे, इनिशियल अनइंटरप्टेड, बिना रुके बिना टुके 7 महीने तक के वह चंपारण्य में रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और उसके बाद भी वह बीच बीच में वहां पर आते रहते थे। द विजिट, और वो जो विजिट थी वो किस प्रकार की थी, अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन lettered vision in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life। और ये विजिट कैसी थी, जो वो चंपारण पहुंचे थे वो एक्चुअल में था क्या, अंडरटेकन कैजुअली, वह सहज रूप से इन ट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट, एक अनपढ़, अनलेटर्ड मतलब अनपढ़, अनपढ़ किसान के विनती, इंट्रीटी मतलब विनती के तहत उनका वह जो विजिट था, वह जो उनका जो जाना था वहां, वो इसके तहत लिया गया था, सहज रूप से लिया गया था, इन एक्सपेक्टेशन। और ये इसके पीछे उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, क्या सोचे थे, मनसा क्या थी, दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कि कुछ दिनों की बात है, जाएंगे आ जाएंगे। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, जिसने क्या किया, गांधी जी के जीवन का पूरा लगभग साल इस चीज में लग गया। वो गए कैसे थे, एक अनपढ़ आदमी, एक अनपढ़ किसान के आग्रह में वहां पहुंचे थे, सोचे थे कि 5 दिन में काम निपटा के आ जाएंगे, लेकिन उन्हें लग कितना गया, लगभग साल भर उन्हें वहां लग गए। द ऑफिशियल इंक्वायरी assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this they agreed in principle to make refunds to the peasants। और जब ऑफिशियल इंक्वायरी चालू हुई तो उन्हें क्या बोला, पहाड़ के समान, मतलब इतने सारे साक्ष्य उनके सामने रख दिए गए, किनके खिलाफ, द बिग प्लांटर्स, जो बड़े किसान थे, बड़े जो जागीरदार थे, उनके खिलाफ इतने साक्ष्य उन ऑफिशियल इंक्वायरी के लोगों के सामने रख दिए गए जो पहाड़ के समान थे, मतलब बहुत सारे साक्ष्य वहां पे रख दिए गए। एंड व्हेन दे सॉ दिस, और जब दे कौन, ऑफिशियल इंक्वायरी पर्संस ने जब ये देखा, जब उस कमीशन के लोगों ने ये देखा, तो दे एग्रीड, तब वो इस बात के लिए राजी हो गए, इन प्रिंसिपल, मुख्य रूप से कहा जाए तो, टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, कि आप लोगों को, इन किसानों को, वो जो पैसा आपने गलत तरीके से वसूल लिया है वो आपको वापस तो करना पड़ेगा। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी, लेकिन हम कितना पैसा दें, यह सवाल उन्होंने गांधी जी से किया। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सॉर्टेड फ्रॉम द शेयरहोल्डर्स। उन्होंने क्या सोचा कि बिल्कुल गांधी जी क्या करेंगे, गांधी जी पूरा पैसा वापस मांगेंगे जो कि उन्होंने इलीगली, अवैध रूप से, एंड डिसीटफुली, बेवकूफ बनाकर, एक्सॉर्टेड, वसूल लिया है, किनसे, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, किसानों से, जो उन्होंने बेवकूफ बना के और अवैध तरीके से जो पैसा वसूल लिया है, उस पूरे पैसे को गांधी जी वापस मांगेंगे। ऐसा उन्होंने सोचा था, किन्होंने, लैंडलॉर्ड्स ने। He asked only 50%, लेकिन गांधी जी ने क्या किया, केवल 50% की मांग की। There he seemed adamant, दृढ़, अटल। वहां फिर वो
अड़ गए कि नहीं 50% तो हमको चाहिए ही। राइट्स रिवरेंड जे जेज हॉज। और ये बात कौन कहता है? जे जेड हॉज, जो कि एक ब्रिटिश मिशनरी थे जो चंपारण्य में उस समय थे, जो कि पूरी घटना को बड़े ही सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे थे, एक एक चीज को बड़े ध्यान से वो अवलोकन कर रहे थे। वह इस बात को बताते हैं कि गांधी जी ने 50% मांगा और 50% में वो अड़ गए। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। और यह सोचते हुए कि शायद अब गांधी जी इस बात से नहीं डिगेंगे, उन लोगों ने क्या किया, उनके प्रतिनिधियों ने क्या किया, 25% देने का पेशकश की, ऑफर किया कि हम 25% दे पाएंगे करके। एंड टू हिज अमेजमेंट, और इस बात से वो बड़े ही आश्चर्यचकित हुए, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड। और गांधी जी ने एट हिज वर्ड, टुक हिम एट हिज वर्ड मतलब उनको शब्दशः मान लिया। उन्होंने बोला 25%, बोला ठीक है 25% डन, चलो आप 25% ही दो, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और इस प्रकार से वो जो गतिरोध बना हुआ था कि कितना दिया जाए, कैसा दिया जाए, क्या किया जाए, इतना नहीं हो पा रहा था, ये बात फिर इस प्रकार से उन्होंने समाप्त की। दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड अनोनिमसली बाय द कमीशन। और ये जो सेटलमेंट था, यह जो समझौता हुआ, इसे उस आयोग ने सर्वसम्मति से क्या कर दिया, पारित कर दिया कि चलिए 25% इन किसानों को वापस किया जाएगा। गांधी एक्सप्लेन्ड, और गांधी जी अब इस बात की व्याख्या करते हैं, दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट, कि वास्तव में वो जो पैसा था जो हमारे को वापस मिल रहा है, इसका महत्व देन द फैक्ट, किससे, द फैक्ट, इस बात की सच्चाई से, द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige। इस बात से कि भाई वो जो जागीरदार थे वो कम से कम कुछ हिस्सा पैसे का देने के लिए शुरू के लिए मान गए थे, और उससे ज्यादा उन्होंने अपने प्रेस्टीज का, अपने सम्मान का कुछ हिस्सा गंवा दिया था। वो पैसा कम महत्वपूर्ण था। गांधी जी का कहना था कि पैसे से क्या होना है, पैसा कोई मतलब का नहीं है। वो जो घमंडी स्वभाव था, वो दंभ था जो इन जागीरदारों में कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इस पैसे से ज्यादा उनको उसका अभाव चुभेगा, इसलिए पैसे से कोई मतलब नहीं है। अब ये चीज ज्यादा जरूरी थी कि उनका जो घमंड है वो टूटना चाहिए था। Therefore, as far as the peasants were concerned, और इसलिए जहां तक के अब उन किसानों की बात की जाए, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ। वो क्या करते थे, वो जो प्लांटर्स थे, वो जो जागीरदार थे, वो इन किसानों के लिए तो अपने आप को भगवान की तरह पेश किया करते थे कि भाई हम भगवान है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए उनसे कुछ पैसा भी वसूल लेना मतलब उनको घुटना टिकवा देना है, और अगर वो घुटने टेक दिए, इसका मतलब उनका यह जो दंभ है अब वह खत्म हो गया। नाउ द पीजेंट सॉ दैट, अब क्या हुआ, उन किसानों को he had rights and defenders, ये बात पता चल गई कि हमारे भी कुछ अधिकार है और हमारे भी कुछ डिफेंडर्स हैं, हमारे भी संरक्षक हैं, हम भी निसहाय नहीं हैं, हमारा कोई सोचने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे भी न्याय, हमारे भी अधिकार है और हमें भी उसे दिलाने वाले लोग हैं। ये बात जो किसानों को पता चली, he learned courage, तब उन्होंने साहस करना सीखा। अब उनके अंदर साहस आ चुका था। जस्टिफाइड गांधी पोजीशन, और गांधी जी की स्थिति को किसने जस्टिफाई किया, ये जो सारी घटनाएं हैं वही गांधी जी की स्थिति को जस्टिफाई करती है, न्याय संगत ठहराती हैं। गांधी जी कौन है, किसी स्थिति है उनकी, ये बात उनकी घटनाएं बताती हैं। विद इन अ फ्यू इयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडोनेड देयर स्टेट्स, और कुछ सालों के अंदर वो जो ब्रिटिश प्लांटर थे, जो जागीरदार थे, उन्होंने क्या किया, अपनी जागीरों को, अपने जो खेत के चक वगैरह थे, अपने जो खेती के जो खेतों की जो मालिकाना हक थे, वो क्या कर दिया, उन्होंने उसे त्याग दिया, छोड़ दिया,
which reverted to the peasants, और जो फिर किसे वापस दे दिए गए, किसानों को दे दिए गए। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और इस प्रकार से क्या हुआ, जो नील की खेती थी वह भारत से फिर समाप्त हुई। गांधी नेवर कंटेंडेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। अब बता रहे हैं लुईस फिशर कि गांधी नेवर कंटेंडेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। उन्होंने कभी भी राजनीतिक आर्थिक हल के तरफ अपना संघर्ष नहीं बढ़ाया। वह जब भी लड़ाई लड़े उन्हें राजनीतिक या आर्थिक फायदे से कभी कोई मतलब नहीं रहा। He saw the cultural and social backwardness in Champaran villages and wanted to do something about it immediately. वह हमेशा क्या देखते थे और वहां भी क्या देखा, कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, सांस्कृतिक और सामाजिक जो पिछड़ापन है जो चंपारण के गांवों में था, वह उसे देखे और उसे तुरंत हटाना और खत्म करना चाहते थे। उनका मानना था कि राजनीतिक और आर्थिक बदलाव लाके उसमें सक्षमता प्राप्त करके आपको क्या मिलेगा, अगर आपकी संस्कृति और आपका सामाजिक स्थिति ही तय मापदंडों पर नहीं है तो आप उन पर बदलाव लाइए, राजनीति और आर्थिक स्थिति अपने आप सुधर जाएगी। यह गांधी जी का मानना था। He appealed for the teachers. उन्होंने क्या किया, शिक्षकों से अपील की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिख, two young men who had just joined Gandhi ji as disciples and their wives volunteered for the work. क्या किया गांधी जी ने, शिक्षकों से अपील की, और जिसमें से महादेव देसाई और नरहरि पारिख जो दो युवा व्यक्ति थे जो अभी अभी गांधी जी के साथ उनकी डिसिपल्स मतलब उनके शिष्य बने थे, और उनकी पत्नियां वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, वॉलंटियर्ड स्वेच्छा से उन्होंने उस कार्य को करने के लिए स्वीकार किया। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और बहुत से लोग बंबई, पूना से और दूर दराज के क्षेत्रों से इस काम को करने के लिए आए। देवदास, गांधी यंगेस्ट सन, देवदास गांधी जी का जो बड़ा लड़का था, राइट फ्रॉम द आश्रम, वह भी आश्रम से आया। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और मिसेस गांधी मतलब गांधी जी की पत्नी भी वहां से चली आई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेजेस, 6 गांवों में प्राथमिक शाला खोली गई। कस्तूरबाई taught the आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। और कस्तूरबाई जो कि गांधी जी की पत्नी थी, उन्होंने आश्रम रूल्स जो उन्होंने अपने आश्रम में जो नियम बना के रखे थे उसे यहाँ पर बताना, पढ़ाना, सिखाना शुरू किया। वो क्या थे, पर्सनल क्लीनलीनेस, खुद को स्वच्छ रखना, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और समाज को, अपने परिवेश को भी स्वच्छ और स्वस्थ रखना, यह उन्होंने वहां सिखाया। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, वहां की जो स्वास्थ्य की व्यवस्था थी वह बहुत ही ज्यादा दुखदायी थी, दयनीय थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months। गांधी जी ने क्या किया, कुछ डॉक्टरों से आग्रह किया और उन्होंने फिर स्वेच्छा से वहां पे कुछ महीनों तक अपनी सेवा देने के लिए स्वीकार किया। 3 मेडिसिन, 3 प्रकार की दवाइयां वहां पर उपलब्ध थी। कौन कौन सी, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, क्विनाइन की गोली और सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 प्रकार की दवाइयां वहां पर मौजूद थी। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, अगर किसी के जीभ में सफेद दाग दिखते, वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, उसे कैस्टर ऑयल की खुराक दी जाती। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर, किसी को मलेरिया होता, रिसीव्ड क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल, क्विनाइन की गोली के साथ अरंडी का तेल दिया जाता। एनीबडी विथ स्किन इरेप्शन, अगर किसी के शरीर में फोड़े फुंसी होते, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उन्हें सल्फर का ऑयल और कैस्टर ऑयल। अरंडी का तेल बहुत ही बड़ा औषधि गुणों का चीज है, ये यहाँ पर आप समझ लीजिए। और वहां पे स्वास्थ्य समस्याएं इतनी ज्यादा थी, ना कोई डॉक्टर था, ना कोई दवाइयां थी, तो यहाँ पे यही बताने का प्रयास किया जा रहा है गांधी जी ने क्या किया। सबसे पहले वहां पर लोगों को साफ सुथरा रहने की आदत डालने के लिए सिखाया, वहां पे प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की, और स्वास्थ्य के लिए उनके लिए कम से कम जो मूलभूत स्वास्थ्य की आवश्यकताएं हैं उन्हें इकट्ठा करके उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास किया। गांधी जी नोटिस्ड, गांधी जी ने एक बात पर ध्यान दिया, द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स,
वहां की महिलाओं के जो कपड़े थे उनकी परिस्थिति फिल्थी, बड़ी ही दयनीय थी, बड़ी कमजोर थी, बड़ी गड़बड़ थी। He asked कस्तूरबाई to talk to them about it. तो उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबाई को कहा कि आप इसके बारे में इनसे चर्चा तो कीजिए। One woman took कस्तूरबाई into her hut. एक जो महिला थी वह कस्तूरबाई को अपने झोपड़ी पर लेके गई एंड सेड, बोली, लुक, देखिए, देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स। हमारे पास कोई पेटी या कोई रखने के लिए दराज या जगह नहीं है कपड़े रखने के लिए। क्यों? द साड़ी आई एम वेयरिंग, जो साड़ी मैं पहनी हुई हूं, इज द ओनली वन आई हैव, यही एक है जो मेरे पास है। तो और दूसरे तो कपड़े ही नहीं है हमारे पास रखने के लिए। मतलब उनमें गरीबी भी इतनी ज्यादा थी कि उनके पास कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, और अपने लंबे अंतराल जो वहां पे चंपारण में रुके, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। अब गांधी जी के बारे में थोड़ी सी बात बता रहे हैं कि वहां पर वो बहुत दिनों तक के चंपारण में रहे, लेकिन वह बिल्कुल अपने आश्रम में ध्यान रखा करते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, वो चिट्ठियों के द्वारा लगातार निर्देश वहां पहुंचाते रहते थे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वहां के वित्तीय लेखा जोखा के बारे में भी लगातार पूछ परख करते रहा करते थे। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि गांधी जी अगर कहीं चले गए तो अपने मूल काम से भटक जाते थे, नहीं। यही कहने का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप दूसरा काम कर रहे हो तो अपने मूल काम से भटक जाओ। अपने मूल काम पर भी वह उतना ही ध्यान देते थे। Once he wrote to the resident that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new, otherwise the old ones would begin to smell bad। अब ये छोटी सी बात यहाँ पर बताने का ये प्रयास किया कि कितनी छोटी छोटी बातों में भी गांधी जी ध्यान देते थे। एक बार उन्होंने अपने रेसिडेंट्स, मतलब अपने आश्रम के रहने वालों को एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया कि जो लेटरिन के जो सीट्स हैं उनको अब आप ढक के दूसरा बना दीजिए, क्योंकि अब पुराने वाले जो है वो बदबू देना शुरू कर देंगे। मतलब इतनी छोटी बात भी गांधी जी ध्यान में रखा करते थे। द चंपारण एपिसोड वॉज टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, और ये जो चंपारण का प्रकरण था वह गांधी जी के जीवन में एक मोड़ के तौर पर आया था। व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, ये एक्सप्लेन वह बताते हैं, वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, मैंने जो किया वो बता रहे वो क्या था, बड़ा ही सामान्य सा कार्य था। आई डिक्लेयर्ड दैट, और वो सामान्य सा कार्य उन्होंने क्या किया था, गांधी जी बता रहे कि इस पूरे घटना में उन्होंने किया क्या था। बहुत छोटी सी चीज की थी। क्या की थी? आई डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। क्या किया उन्होंने ये बात ब्रिटिशर्स को बता दी, डिक्लेयर कर दिया, इस बात की घोषणा कर दी, यह बात उनको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझा दी कि जो अंग्रेज हैं वह मुझे मेरे ही देश में, मेरे ही बारे में कोई आदेश नहीं दे सकते। उन्होंने इस बात को समझा दिया कि मेरे ही देश में रह के आप मुझे मेरे ही बारे में अगर आप मुझे कोई आदेश दोगे तो ऐसा आप नहीं कर सकते, और आपको मैं करने दूंगा भी नहीं। ये बात उन्होंने चंपारण की घटना से अंग्रेजों को अच्छी तरीके से समझा दी थी कि आप मेरे ही देश में रह के मुझे ही आप आदेश करने का प्रयास करेंगे, ये आप वो कर नहीं सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस, लेकिन चंपारण जो था वो एक्ट ऑफ डिफायंस नहीं था और विरोध की भावना नहीं थी। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पोर। ये कोई विरोध की घटना नहीं थी। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पोर पीजेंट्स। ये वास्तविकता में क्या था, जो डिस्ट्रेस था, जो उनके अंदर निराशा भरा गई थी, किनके अंदर, उन गरीब किसानों के अंदर, उस निराशा को एलिविएट, कम करने के लिए एक छोटा सा प्रयास था। यह उसी से जन्म लिया था। यह कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था। इट्स डिड नॉट बीइंग एन एक्ट ऑफ डिफायंस। यह कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, यह कोई विद्रोह नहीं था। यह तो केवल एक छोटा सा प्रयास था जो किससे जन्मा था, कि कैसे हम इन गरीब किसानों के अंदर की जो निराशा है उसे कम कर सके। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न।
और यही जो था यह टिपिकल गांधी पैटर्न है, इसी को बोलते हैं गांधी जी की का तरीका। जो विचित्र तरीका था जो उनका, वो यही था कि भाई हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी से झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल अपने अंदर की निराशा को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the million। वो कोई बहुत बड़ा रोड बना दो, सड़क बना दो, ये कर दो, व्यापार बढ़ा दो, फैक्ट्री लगा दो, हम लोगों को रोजगार दो, इस प्रकार की बातों में अपना दिमाग नहीं खपाया करते थे। और यही उनका तरीका था, और उनकी पूरी राजनीति जो थी वो इसी में घूम कर इंटरवाइंड, इसी में मिली हुई थी विद द प्रैक्टिकल, बड़ी ही व्यवहारिक डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियन। हमारी रोजमर्रा की समस्याओं से और हमारी व्यवहारिक समस्याओं के साथ काम करना, इस पर वह ज्यादा ध्यान देते थे। His was not a loyalty to abstraction, it was a loyalty to living human being। उनकी जो ईमानदारी थी वो निराकार नहीं थी, एब्स्ट्रैक्शन ऐसे ही किसी चीज के लिए नहीं थी। इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग्स। ये क्या थी? हमारे जीवन के लिए, जो मानव जाति के जीवन के लिए ही उनकी ईमानदारी थी। वह यही करना चाहते थे कि ईमानदारी से आप किसी भी प्रकार का कोई भी काम मत कीजिए, केवल अपने जीवन के से जुड़े हुए छोटे छोटे तथ्यों को ध्यान दीजिए। अगर आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देंगे तो बड़ी चीजें अपने आप बन जाएंगी, वह अपने आप साकार हो जाएंगी, अपने आप आकार ले लेंगी। निराकार चीजों में, बेमतलब की चीजों में ध्यान देने से क्या मतलब है? अपनी छोटी, जो कहते हैं ना, उन्हीं का तो यह कहना है, जो स्वच्छता अभियान हमारा चला रहा है, आप देखेंगे तो चश्मा लगे रहता है। आप अपना घर, अपना कमरा साफ रखिए, आप घर अपने आप साफ हो जाएगा। हर आदमी अपना अपना कमरा साफ रखे, और हर आदमी अगर अपना घर साफ रखे तो गांव अपने आप साफ हो जाएगा। ये गांधी जी की सोच है। तो वो छोटी बातों पर ध्यान देते थे, एक साथ पूरे गांव को साफ करने में वो कभी ध्यान नहीं दिए। आप अपने घर को, अपने कमरे को साफ रखिए, आपका गांव अपने आप साफ हो जाएगा। आपका गांव साफ हो गया तो आपका देश अपने आप साफ हो जाएगा। ये उनका, उन्हीं का थीम था। इन एवरीथिंग गांधी डिड, moreover he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free India who could stand on his own feet and thus make India free। गांधी जी ने जो किया वो ज्यादातर क्या था? He tried to mold a new free Indian। वो हर नए भारतीय को क्या चाहता था? Who could stand on his own feet। आप वही बात जो मैं अभी आपको बोला, इसको दूसरे लाइन में लेके आ गए कि आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, देश अपने आप अपने पैरों में खड़ा हो जाएगा। आप अपने आप को स्वतंत्र कर लीजिए, देश अपने आप स्वतंत्र हो जाएगा। आप एक साथ सबको स्वतंत्र करने का प्रयास मत कीजिए ना, आप सबको खड़ा करने की कोशिश मत कीजिए, आप अपने आप को खड़ा कीजिए, आपका देश अपने आप खड़ा हो जाएगा। अर्ली इन चंपारण एक्शन, और चंपारण के कांड के शुरुआत में ही चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, एक चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज नाम के एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, शांतिवादी व्यक्ति थे, हैड बिकम अ डिवोटी फॉलोअर ऑफ द महात्मा। वो महात्मा गांधी के बहुत ही ज्यादा समर्पित चेला बन गए। केम टू बिड गांधी फेयरवेल फॉर बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजी आइलैंड। फिजी आइलैंड में अपनी ड्यूटी जाने से पहले वह गांधी जी को चंपारण से विदाई देने के लिए वहां पर पहुंचे। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स, और गांधी जी के जो वकील मित्र थे, थॉट, उन्होंने सोचा, इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, कि एंड्रयू के लिए यह ज्यादा अच्छा होगा कि आप चंपारण में ही रहें और इन किसानों की मदद करें। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ, और एंड्रयूज की भी इच्छा थी, इफ, अगर गांधी मान जाए तो, अगर गांधी जी एग्रीड, गांधी जी अगर इस बात की सहमति दें तो। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड, परंतु गांधी जी ने बहुत जोरदार तरीके से इसका विरोध किया कि नहीं, एंड्रयू इस पूरे काम में शामिल नहीं होगा। क्यों? ही सेड, वो बोले, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश ऑन आवर साइड, कि इस प्रकार की जो लड़ाई हो रही है, अनइक्वल फाइट है,
ये भाई अनइक्वल फाइट है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, शासन के पास सब कुछ है। और इस जो असमान लड़ाई है, इसमें ये बात तुमको कोई मदद पहुंचाएगी कि हमारे तरफ से कौन लड़ रहा है? एक अंग्रेज। दिस शोज द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट, हमें हमारी कमजोरी बताएगा, यह लोगों को हमारी कमजोरी साबित करेगा। द कॉज इज जस्ट, और हमारा जो काम है, हमारा जो कारण है वह न्याय संगत है, जस्ट है। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, और आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए इस लड़ाई को जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन, आपको एक मिस्टर एंड्रयू जैसे आदमी का सहारा नहीं खोजना चाहिए जो कि एक अंग्रेज है, क्योंकि वह सिर्फ एक अंग्रेज है, इसलिए आप उसका सहारा खोज, भाई एक अंग्रेज हमारे साथ रहेगा तो हमको आसानी होगी, ऐसा मत सोचिए। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपनी लड़ाई स्वयं लड़िए। सीधी सी बात है, गांधी जी का एक ही शब्द में कहना था कि अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। He had read our minds correctly, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या टिप्पणी की? इन्होंने हमारे बुद्धि को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास अब कोई जवाब। जब उन्होंने इस प्रकार का बोला तो वो समझ गए थे कि हम क्या सोच रहे हैं, कि हम अपने आप को कमजोरी बता रहे हैं कि भाई अंग्रेज आदमी एक हमारे साथ रहेगा तो हमको लड़ने में आसानी होगी। और इस प्रकार की बात को गांधी जी समझ गए थे, इसीलिए इन्होंने इस बात को बिल्कुल जोरदार तरीके से विरोध किया कि नहीं, एंड्रयू शामिल नहीं होगा। अगर आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, आपका कारण न्याय संगत है, तो आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, दूसरों के भरोसे मत रहिए, और दूसरे खासकर वो जो विरोधी पक्ष का हो उसके भरोसे में आप बिल्कुल मत रहिए। गांधी जी इन दिस वे टॉट अस लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और इस प्रकार से गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस, स्वनिर्भरता की का पाठ हमें पढ़ा दिया। सेल्फ रिलायंस, स्वनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयरक्रॉपर्स, वी वर ऑल बाउंड टुगेदर। और यही जो स्वनिर्भरता है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए मदद किया, और यही जो शेयर क्रॉपर्स है, ये जो किसानों के लिए है, वर ऑल बाउंड टुगेदर, सब एक साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सब स्वनिर्भरता से ही बाहर निकले हैं, क्योंकि आपकी स्वनिर्भरता ही आपको आपकी हर लड़ाई से विजय दिलवा सकती है। सो दैट इज ऑल विथ योर लेसन इंडिगो।